वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक पहाड़ों की। जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि वृंदावन में हम किस तरह से घूमे, उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं हरिद्वार, जहां पर कि हम सुबह सुबह पहुंचते हैं और रात का सफ़र करते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और जाते हैं घूमने के लिए। और आज मैंने पहनी है वो ड्रेस जो मैंने वृंदावन से खरीदी है। हम चल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर और मैं यहाँ पर रास्ते में व्लॉगिंग कर रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। हम जा रहे हैं मनसा देवी, हम टिकट ले रहे हैं जो कि आपको पता है कि मनसा देवी सीढ़ी से भी जाते हैं, ट्रॉली से भी। तो हम टिकट ले ही रहे होते हैं कि हमें एक गेम दिख जाती है प्यारी सी और हम इसे खेलने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि हम जा रहे हैं मनसा देवी और मिलते हैं ऊपर की ओर। ट्रॉली से जिस तरह से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, उतना डर भी लग रहा था, बट इट वॉज वेरी सेफ एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी गुड। एंड आप देख सकते हैं कि मैं आपको पूरा हरिद्वार यहाँ से दिखा रही हूँ। आप हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं ट्रॉली से। और आफ्टर दैट मैं इधर उधर का नज़ारा इंजॉय कर रही होती हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा होता है बट स्टिल आई एम इंजॉइंग। देन हम मनसा देवी माता के दर्शन करके नीचे आ रहे होते हैं और मैं ऊपर कुछ भी शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी शूट करने का नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बस दर्शन करूँ। डर के आगे है जी। प्यारे से दर्शन करने के बाद हम थके हारे पहुंच जाते हैं अपने कक्ष में वापस। और हम सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट किया जाए और मैं यहाँ पर फालतू में वीडियोस बनाए जा रही हूँ कंटिन्यूसली कि कोई ना कोई अच्छी वीडियो बनी जाएगी। और हमारा प्लान बनता है कि हम शाम की गंगा आरती देखने जाएंगे और फिर हम लोग तैयार होके निकल जाते हैं गंगा आरती की ओर। तो गाइस अब हम फाइनली जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। जब मैं यहाँ पर गंगा आरती देख रही थी तो मुझे बीच बीच में यमुना आरती की बहुत याद आ रही थी जो हमने वृंदावन में देखी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो रही है। और हम फिर डिसाइड करते हैं कि हम चलो महादेव के दर्शन कर लेते हैं। करते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं और इधर उधर एक्सप्लोर करते हुए बहुत रात हो जाती है और फाइनली हमें दिख जाती है मूर्ति महादेव जी की। और हम सोचते हैं कि इतने पार कैसे जाएंगे, बट हमें पता ही नहीं लगा कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। हम बस भजन करते करते पहुँच गए महादेव जी को देखने। दिखा रही थी शंकर भगवान जी, तो अब हम उनके दर्शन करने आ गए हैं। मैं यहाँ पर लगभग 10 साल पहले आई थी और आज मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई।
दर्शन करके हम वापस आ रहे होते हैं अपने विश्राम कक्ष की ओर। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम महादेव के दर्शन कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से गा रहे होते हैं एक भजन जो कि बहुत फेमस है और मेरे दिल के बहुत करीब है, शिव कैलाशों के वासी धौलेधार के राजा। तो जैसे मैं वो भजन गा रही होती हूँ तो अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है और आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैंने एक कथा में सुना था कि भगवान कोई आपको संकेत देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि अगर लाइट चली जाती है इट मीन्स कि भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी और आपकी प्रे को एक्सेप्ट किया है। तो गाइस हम फाइनली वापस जाते हैं और थोड़ा बाज़ार घूमते हैं, अपने विश्राम कक्ष की ओर जाते हैं और हम सुबह निकल जाते हैं यहाँ से। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सारे घर की ओर वापस। Goodbyes are always not easy and this goodbye is such a task for us and especially very task for me because इतना लंबा सफ़र करने के बाद इतनी सारी यादें जुटाकर फाइनली वृंदावन से आके अब हरिद्वार से भी जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में मैं नानी के घर से वापस जाने के लिए रोती थी, मुझे ऐसा उससे भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और एज सिमिलर एज दैट बिल्कुल सेम चीज़ वही लग रही थी। और रास्ते में हम जाते हैं वापस, बहुत सारी बातें करते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ से वापस आते हो तो आप अपनी डेली लाइफ जीते हो। जैसे ही डेली लाइफ आप जी रहे होते हो तो आपको कहीं ना कहीं उन लम्हों की याद आती है, उन पलों की याद आती है जो आपने सुकून से जी होती है। तो आपकी डेली लाइफ की थकान भी उन लम्हों को याद करके मिट जाती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इतने जल्दी ये सब दिन कैसे बीत गए, इतना टाइम कब बीत गया मुझे कुछ पता नहीं लगा। और मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ वापस अपने घर की ओर। और ये रास्ता इतना पहचाना लग रहा था, जितना पहचाना लग रहा था उतना ही अनजाना भी लग रहा था। इतने प्यारे और इतने सुंदर सफ़र के बाद मैं घर की ओर रवाना होती हूँ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा होता है और मैं फाइनली घर पहुँच जाती हूँ और अपने कान्हा जी से मिलती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ फटाफट से और उनको भोग लगाती हूँ। मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।